वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई मारवी परियोजना को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो मारवी परियोजना किस जिले में चलाई गई है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर जिले में चलाई जा रही महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से चलाई जा रही मारवी परियोजना के अंतर्गत किए गए एमओयू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है। अब बात आती है उदयपुर की। तो ये मैप में देखिए आप, उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 13,419 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात करें तो कब्बर बिजू शुभंकर है। उदयपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं और वह 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो लाल लोमी मिट्टी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयपुर का प्राचीन उपनाम है सीवी जनपद और मेवाड़। और आधुनिक उपनाम की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है और पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहा जाता है। उदयपुर में सिटी पैलेस है, पिचोला झील भी उदयपुर में स्थित है, महाराणा प्रताप स्मारक भी उदयपुर में स्थित है, सहेलियों की बाड़ी भी उदयपुर में स्थित है, जयसमंद झील भी उदयपुर में ही है, जगदीश मंदिर, नटनी का चबूतरा उदयपुर में ही स्थित है। यहाँ की नदियों की बात करें तो आयड़, बेड़च, वाकल, मानसी, सोम, साबरमती और गोमती नदियाँ पाई जाती हैं। झीलों की हम बात करें तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और दूध तलाई यहाँ पर स्थित है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली राजस्थानी भक्ति शर्मा उदयपुर की निवासी है। उन्होंने यह चैनल 32 किलोमीटर का 5 जुलाई 2006 को 13 घंटों में पार किया था। और हाल ही में एशिया का छठा खूबसूरत शहर भी उदयपुर ही बना है। ट्रेवल लेजर मैगजीन के वर्ष 2020 के दुनिया के टॉप 25 शहरों में से उदयपुर टॉप 10 पर रहा है। और हाल ही में राजस्थान का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी उदयपुर में ही बन रहा है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उदयपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और संस्था प्रधानों को अब निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? तो कब से की गई है? 16 अक्टूबर 2020 से, 18 अक्टूबर 2020 से, 19 अक्टूबर 2020 से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और संस्थान प्रधानों को अब निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण उन्हें एनसीईआरटी के सहयोग से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो चुकी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 से 10 जनवरी तक चलेगी। 16 अक्टूबर से 10 जनवरी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए शिक्षक सारथी के रूप में पायलट प्रोजेक्ट कितने जिलों में चलाया गया है? तो कितने जिलों में चलाया गया है? 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 जिलों में चलाया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए शिक्षक सारथी के रूप में पायलट प्रोजेक्ट 4 जिलों में चलाया गया है। और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, हनुमानगढ़, बारां और झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने वन एवं वन्य जीव अपराधियों के विरोध हाई लेवल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य के वन विभाग ने वन एवं वन्य जीव अपराधियों के विरुद्ध हाई लेवल इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट में लगभग कितने स्थानों पर सोलर डिफ्लोरेटेड प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो कितने स्थानों पर लगाने की घोषणा की है? 2000 स्थानों पर, 3000, 1000 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000 स्थानों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा करते हुए लगभग 2000 स्थानों पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है। गांव-गांव प्लांट में यह प्लांट लगने पर किसानों को खेती के लिए दिन में भी बिजली मिल सकेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य का सुकन्या योजना के तहत खाता खोलने के मामले में कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? 7वां,
8वां, 10वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वां स्थान रहा है राज्य का। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत स्कीम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। इस योजना में खाता खोलने के मामले में राजस्थान का 7वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने राजभवन में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की विशेष ऑनलाइन समीक्षा बैठक को संबोधित किया है? तो किसने किया है? कलराज मिश्र, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलराज मिश्र ने। ये हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, जिन्होंने राजभवन में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की विशेष ऑनलाइन समीक्षा बैठक को संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में कहाँ पर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन समारोह में आईआईटी जोधपुर के स्थायी परिसर में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई और क्षेत्रफल की बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो कुरंजा जोधपुर का शुभंकर है। संभाग जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो रेतीली मिट्टी जोधपुर में पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोधपुर का प्राचीन उपनाम है मारवाड़ और आधुनिक उपनाम है मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की सूर्य नगरी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जिले को कहा जाता है, तो जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में स्थापित की गई। यहाँ की हम नदियों की बात करें तो लूणी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी, मीठड़ी नदी मूलतः पाई जाती है। झीलों की हम बात करें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है, ये जोधपुर में ही पाई जाती है। तख्त सागर झील, बालसमंद झील और उम्मेद सागर झील यहाँ पर पाई जाती है। पिचियाक बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में ही पाया जाता है। लिंगानुपात की हम जोधपुर की बात करें तो 916 लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 15 स्थान जोधपुर का है 65.9% के साथ। जसवंत थड़ा, एक थंबा महल और उम्मेद पैलेस भी जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है। और हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX 100 भी जोधपुर में ही स्थापित किया गया। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की तैनाती जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर की गई है। और मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ से किया जाएगा? तो कहाँ से किया जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले से किया जाएगा। देसी विदेशी कलाकारों का आना मुश्किल है, ऐसे में देसी विदेशी कलाकारों की जुगलबंदी के फ्यूजन के लिए मशहूर राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ 2020 का 13वां संस्करण इस बार वर्चुअल हो सकता है। 5 दिवसीय यह आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मेहरानगढ़ फोर्ट और जसवंतड़ा में होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में 3 सहकारी समितियों पर कस्टम हायर सेंटर की स्थापना की शुरुआत की गई है? तो किस जिले में की गई है? झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़ जिले में आधुनिक कृषि के लिए कृषि यंत्रों का होना आवश्यक है। यह किसानों के श्रम को कम करके उत्पादकता में वृद्धि करता है। परंतु राजस्थान में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से वह महंगे कृषि यंत्रों में निवेश नहीं कर सकते। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने झालावाड़ जिले में 3 सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत की है। अब बात आती है झालावाड़ की, तो ये मैप में देखिए आप, झालावाड़ की स्थापना 12 अप्रैल 1838 को झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 6,219 वर्ग किलोमीटर झालावाड़ का क्षेत्रफल है और शुभंकर है गागरोन तोता। झालावाड़ कोटा संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां। क्षेत्र यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो काली मिट्टी और
दोमट मिट्टी पाई जाती है। झालावाड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ का प्राचीन उपनाम है और हाड़ौती, और आधुनिक उपनाम है राजस्थान का नागपुर। ये नागपुर क्यों कहा जाता है? सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होने के कारण इसे नागपुर कहा जाता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 946 यहाँ का लिंगानुपात है, और साक्षरता में 24वां स्थान है झालावाड़ का 61.5% के साथ। 24वां स्थान राजस्थान में है। और नदियों की हम बात करें तो काली, सिंध नदी, आहू नदी, पीपलाज नदी, चंद्रभागा, अंधेरी आदि नदियाँ यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर गागरोन का किला पाया जाता है, और कोलवी की बौद्ध गुफाएं भी यहाँ पर पाई जाती है। चांदखेड़ी मंदिर भी यहाँ पर पाया जाता है। भवानी नाट्यशाला भी यहाँ पर स्थित है। झालरापाटन सूर्य मंदिर भी झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला भी झालावाड़ में बढ़ता है। और पेनोरमे की हम बात करें तो संत पीपाजी का पेनोरमा झालावाड़ में स्थित है। और इस जिले में एयर एम्बुलेंस उतारने के लिए जिला जनाना अस्पताल पर छत तैयार की जा रही है हाल ही में। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं झालावाड़ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का औद्योगिक नगर किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? कोटा जिले को राजस्थान का औद्योगिक नगर कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।